महाभारत रचना की। उस महाभारत में से 745 श्लोक अलग से चुनकर श्रीमद् भगवद गीता को संकलित किया गया। वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता में 745 के स्थान पर 700 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उन 700 श्लोक वाली गीता को भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने हिंदी में संस्कृत के अनुष्टुप छंद को हिंदी के अनुष्टुप छंद में परिवर्तित करके मानवता के ऊपर बड़ा उपकार किया। इस कारण कि संस्कृत की जानकारी की तुलना में हिंदी के जानकार बहुत हैं, हिंदी को समझने वाले बहुत हैं, इसलिए उन बहुत से लोगों पर उपकार करते हुए हिंदी में रचना की है। उसका भाव जो श्लोक का है ज्यों के त्यों रखा है, अर्थ में परिवर्तन न हो, इसलिए भाव और अर्थ बिल्कुल एक रखा है भगवान श्री मायानंद जी ने। वही श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद नाम से ग्रंथ है भगवान का। उस हिंदी रूप में परिवर्तित भगवद गीता को हम आपको सुनाते हैं। पहले अध्याय से आप सुनिए और उसका मनन करिए, समझिए, विचार करिए। अध्याय पहला। धृतराष्ट्र बोला, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहां युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। संजय बोला, देख के व्यूह सेना का पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया कहा, हे आचार्य लखो सेना पांडवों की विशाली, तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा द्रुपद पुत्र ने, यहाँ सूर धनुर्धारी भीमार्जुन समान ही, योधान विराटादि द्रुपद राज महारथी, धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोज नर श्रेष्ठ पुरजित सैव्य भी लखो, युधामन्यु महासूर उत्तमौजा सुवीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सब पुत्र महारथी। अब देखो ध्वज श्रेष्ठ हमारे पक्ष के बड़े, नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति में। आप हैं भीष्म हैं कर्ण समितिंजय हैं कृप, अश्वत्थामा भूरिश्रवा विकर्ण आदि महारथी, और भी हैं बहुसूर प्राण मेरे लिए त्यजें, अनेक शस्त्रधारी हैं सभी निपुण युद्ध में। है जिसे भीष्म नेता ये मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। अब ये सेनानी जावे निज संकेत स्थान में, संभालें भीष्म की गद्दी आप सर्व प्रकार से। आनंदार्थ स्वराजा के कुरु वृद्ध प्रतापवान, भीष्म ने शंख को फूंका जोर से सिंहनाद दे, तत्काल शंख भेर आदि रणवाद्य बजे तहां, एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े
दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। पांचजन्य कृष्ण जी ने पार्थ ने देवदत्त को पौंड्र नाम महाशंख बजाया भीमसेन ने। अनंत विजय नाम बजाया धर्मराज ने। दोनों माद्रीसुतों ने भी सुघोष मणि पुष्पक। काशीराज धनुर्धारी शिखंडी भी महारथी। विराट सात्विकी वैसे धृष्टद्युम्न अजिंक्य। द्रौपदेय द्रुपद राजा अभिमन्यु पराक्रमी। सबों ने अपना अपना शंखनाद जता दिया। सो घोष धार्त राष्ट्रों के ही कंप लखाए के। आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा कौरव हैं सिद्ध धनुष्य कर में लिया। अर्जुन बोला और बोला कृष्ण जी से बाकिए नृप अच्युत। मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। जौलों मैं देखता हूँ ये रण में हैं खड़े हुए। वीर जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किन से यहाँ। दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्रों की जय इच्छा धार के ही। आए युद्धार्थ जो वीर उन्हें प्रत्यक्ष मैं लखूं। संजय बोला अर्जुन ये वाक्य हे राजन। तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। बोले भारत ये देखो भीष्म द्रोण महारथी। फौज के सब ही राजा साथ में कुरुवंश के। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह। गुरु मामा तथा भाई पुत्र नाती स्वमित्र ये। ससुरे और भी आप्त दोनों के दल में तहाँ। सन्मुख निज भ्रातों के तिन्हें कौन्तेय ने लखा। अर्जुन बोला उदास मन से बोला करुणा युक्त चित्त से। स्वजनों को लखा कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ। मेरे गात्र हुए ढीले मुख भी सूखने लगा। देह कंपित होता है रोम राजी खड़ी रही। गांडीव हाथ से छूटा त्वचा में आग सी लगी। यहाँ ठहरा नहीं जाता मन में भ्रम छा गया। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव। स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। है नहीं जय की इच्छा राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की। वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह। मामा ससुर नाते के साले नाती स्वगोत्र के। मारेंगे ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन। न मारूं लोक इच्छा से पृथ्वी की बात है कहाँ। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन। बध से आततायन के लगेगा पाप ही हमें। इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं। बध से बंधु वर्गों के सौख्यासा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखें लोभ के बस चित्त से। कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का।
हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों ना सोचे जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। संकरोत्पत्ति से जावे कुल अग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन, नरक की प्राप्ति होती है सुना है हमने यही। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, राज्य सौख्य वसी आया स्वजनों के बधार्थ में। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं, सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। संजय बोला, रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त से। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का अर्जुन विषाद संज्ञक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ।